हेलो फ्रेंड्स। हाँ, द्विवेदी युग तक हमने चर्चा कर ली थी। अब उसके आगे हम फिर बता रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा हमने बताया कि भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की बगिया का निरूपण किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक माली के रूप में आकर इसको व्याकरणनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1900 के बाद और 1936 तक का समय था, वो शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्राट, उन्होंने इस युग में महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इस युग का नाम शुक्ल युग, प्रसाद युग और छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध और आलोचनाओं के कारण शुक्ल युग, प्रसाद युग उपन्यास सम्राट और ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को बरकरार रखते हुए जयशंकर प्रसाद ने भी इस युग में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसलिए जय प्रसाद युग छायावाद युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया, इससे कवियों और लेखकों में एक अकुलाहट और बेचैनी, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक अलग सी छटपटाहट थी और वो दुख उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाता था। इस युग के प्रमुख कवि जो छायावाद में थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। इन लेखक ने जो भी रचनाएं की, उसमें दुख उनकी रचनाओं में दिख गया। दुख की छाया दिखाई पड़ने के कारण इसी को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति का मानवीकरण चित्रण और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए अपने को समझकर दुख की पराकाष्ठा तक इतना लेखक और कवि पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपने दुखों को व्यक्त करने का माध्यम प्रकृति को बना लिया। जैसे महादेव वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली ऐसी रचनाएं की। प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, और उन्होंने इतना ज्यादा चित्रण कर दिया, प्रकृति का मानवीकरण चित्रण कर दिया कि भाव की अनुभूति के साथ साथ भाव की तरलता, अनुभूति की सघनता इतनी ज्यादा इनके रचनाओं में मिलने लगी कि यथार्थ के धरातल से ये एकदम कल्पना के धरातल पर उतर गए। कल्पनाओं के संसार में इतना गोता लगाने लगे ये लोग कि यथार्थ को ही भूल गए। प्रकृति का मानवीकरण चित्रण, दुखों की अनुभूति, दुखों का चित्रण, यही सबसे ज्यादा विशेषता इस युग की पाई जाती है। इस युग में अनेक नई नई विधाओं का जन्म हुआ और साथ साथ इन्होंने, जैसे भारतेंदु जी ने जो बगिया लगाई और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस बगिया को एकदम खरपतवार से मुक्त किया, दोष मुक्त बनाया, शुक्ल युग में उसमें नए नए फूल आने लगे विधाओं के रूप में। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और महादेव वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला इस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यह युग चला 1919 से लेकर 1936 तक। 1936 के बाद हमारे यहाँ एकदम उल्टा हो गया। साम्यवाद की स्थापना के फलस्वरूप प्रगतवाद काव्य में झलकने लगा। तो जो हमने प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया, तो अब इसका उल्टा का हमें गद्य में दिखाई पड़ा कि हम यथार्थ के धरातल पर उतर आए। उन्होंने जो प्रकृति का चित्रण किया, यहाँ मानव का चित्रण होने लगा और उनके रचनाओं में ये दिखा यथार्थ, कैसे बच्चों का पालन होता है, कैसे समाज के ऊपर व्यंग कसा जाने लगा। 1936 से लेकर 1947 तक की जो रचना हुई, उसमें स्वतंत्रता के लिए अकुलाहट और बेचैनी के साथ साथ यथार्थ चित्रण हुआ, जिसके प्रमुख कवि आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र आदि हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नई नई विधाओं का जन्म भी किया। और शुक्लोत्तर युग में एक प्रमुख कवि कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे ने 3 तार सप्तकों का प्रकाशन भी किया 1943 में, 1951 में और 1957 में। और इन तार सप्तक के माध्यम से 7 कवियों का समूह समाज में व्याप्त घटनाओं का यथार्थ चित्रण करने लगे। ये थी हमारी पूरा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। शुक्लोत्तर युग में नई नई विधाओं का जन्म हुआ, नए नए वो आए और आज तक अभी
नई नई भेंट वार्ता रिपोर्टाज आज करके हिंदी गद्य को हमने समृद्ध बनाया। बच्चों, अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मेरा ये प्रयास सिर्फ आपके लिए है, ये आगे भी चलता रहेगा कि लॉकडाउन में आप घर में कैद होकर बैठे नहीं, कुछ पढ़िए, क्योंकि इस बार फिर आपको लड़ाई करनी है और सफलता प्राप्त करना है।